जय हिंद दोस्तों। इन राज मैथ रीजनिंग में आपका स्वागत है। आइए आज मैथ का रीजनिंग का सॉल्यूशन देखते हैं। और चैप्टर है क्या, कथन और निष्कर्ष। कथन निष्कर्ष का चैप्टर स्टार्टिंग से देखते हैं, जो कि पूछे गए सभी एग्जामों में क्वेश्चन उठाया गया है। तो आइए आज उसका सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं एक से दोस्तों। तो आप भी साथ में कीजिएगा और देखिए मेरा क्या है। कहा गया दोस्तों, कथन पहला कथन कर रहा, मनी ने अपनी माँ से कहा सूप स्वादिष्ट है। क्या है? मनी ने अपनी माँ से कहा सूप स्वादिष्ट है। निष्कर्ष कहता है मनी की माँ ने कहा कि सूप स्वादिष्ट है। सूप स्वादिष्ट है। निष्कर्ष क्या कहता है? मनी की माँ ने सूप बनाया था। देखिए तो ऐसा नहीं, मनी ने कहा है कि माँ अपनी माँ से कहा। मनी कह रहा अपनी माँ से कि सूप स्वादिष्ट है। पता नहीं, हो सकता है बाहर में कहीं गया हुआ है और उसको यूज किया, उसके बाद बोलता है बोलो सूप स्वादिष्ट है, उसको पसंद आ गया होगा इसीलिए वो कहा। ऐसा तो नहीं करा कि माँ ने बनाया है, ऐसा मैंने नहीं करा दो। तो बनाने के बारे में नहीं डिस्कस किया कि माँ ने ही बनाया है। चलिए तो इस तरह मेरा पढ़ना नंबर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, कहता है मनी को सूप पसंद आया। यह दोस्तों उसको सूप, मनी ने जब सूप को पिया या यूज किया तभी उसको पसंद आया। तब उसका कहा कि बोलो माँ ये जो सूप है स्वादिष्ट है। सूप में कोई भी चीज़ का सूप हो सकता था, तो मछली हो, चना हो, कुछ भी का सूप बनाया जाता है। ठीक है ना। चलिए दोस्तों, तो इस तरह से मेरा केवल 2 राइट है और 1 गलत है। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? केवल 2 राइट, ए इज राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आगे क्या करा दोस्तों? देखिए ग्रुप आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ था दोस्तों। शिफ्ट में कौन सा शिफ्ट में पूछा था दोस्तों? तो 2/11 2018 शिफ्ट 3 में पूछा था दोस्तों। चलिए दूसरा क्या कहता है दोस्तों? दूसरा कहता है दोस्तों, दूसरा बॉक्स में आभूषण है। कहता है दोस्तों कि बॉक्स में आभूषण है। कथन कर रहा है बॉक्स में आभूषण है। सही बात है, बॉक्स में आभूषण रखा हुआ है। बॉक्स में सोना है दोस्तों। बॉक्स में आभूषण और सोना दोनों के बारे में कह रहा है। तो कथन अब निष्कर्ष क्या कहता है? बॉक्स में हीरो का हार और अंगूठी है। दोस्तों हीरे और हार की अंगूठी नहीं बताया दोस्तों, क्योंकि यहाँ बताया कि बॉक्स में आभूषण है, यानी कोई भी आभूषण है, लेकिन निष्कर्ष नहीं बताया है कि इसमें सोने या हीरे की अंगूठी है। बॉक्स में सोना है, ये निष्कर्ष कर दिया है, ये क्लियर कर दिया है कि बॉक्स में जो है आभूषण है, और वो भी क्या चीज़ है? तो वो सोने का आभूषण है। ये निष्कर्ष कर दिया, लेकिन ये चीज़ निष्कर्ष नहीं क्या है कि बॉक्स में जो है हीरे और हार और अंगूठी है। हार और हीरे का हार और अंगूठी है, ये गलत है जो। तो इसमें मेरा क्या हो जाता है दोस्तों? तो हो गया मेरा बी, समझौता सही या गलत हो सकता है। क्या हो सकता है दोस्तों? समझौता सही या गलत हो सकता है। बीज राइट आंसर दोस्तों, क्योंकि ये केवल आभूषण और सोना के बारे में डिक्लेयर किया, लेकिन हीरे और अंगूठी के बारे में नहीं किया। हो सकता है और भी वस्त्र हो उसमें। चलिए दोस्तों इस तरह 3 देखते हैं। 3 क्या कर रहा है दोस्तों? 3 कर रहा है कथन। क्या कर रहा है? 3 कर रहा है कथन कर रहा है, एक चमकती हुई वस्तु सोना नहीं होती। कथन कर रहा है एक चमकती हुई वस्तु सोना नहीं होती। जो वस्तु बाहर से, कथन कर रहा है कि एक चमकती हुई वस्तु सोना नहीं होती। कर रहा कोई भी वस्तु चमक रहा है तो ऐसा थोड़ी है दोस्तों कि वो सोना ही हो सकता है। हो सकता है हीरा हो सकता है पत्थर हो सकता है कोई और वस्तु हो। तो जो वस्तुएं बाहर से अच्छी दिखाई देती है वे शायद अंदर से अच्छी नहीं होती। दोस्तों ये कह रहा है कि चमकती हुई वस्तु सोना नहीं, ये कह रहा है उसकी गुणता के बारे में कि कोई जो वस्तु होती है वह बाहर से में देखने में अच्छा लगता है, तो अंदर से वो अच्छा, जरूरी नहीं कि वो सोना आनी अच्छा सामान हो। कहता है जो वस्तुएं बाहर से अच्छी दिखाई देती है वे शायद अंदर से अच्छी नहीं हो। यह उसका कहने के अनुसार सही दिख रहा है। कहता है हम किसी भी वस्तु या व्यक्ति के बनावटी आचरण के पीछे आंतरिक सत्य की संकल्पना नहीं कर सकते। दोस्तों इसमें क्या कर रहा है? शायद ही अच्छे से अच्छी नहीं हो सकती दोस्तों। तो इस तरह मेरा कथन क्या हो जाता? केवल एक अनुसरण करता है। यह कह रहा है दोस्तों कि व्यक्ति की बनावट या आचरण के पीछे सत्य की संकल्पना नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो गया दोस्तों? इस तरह मेरा देखिए क्या हो जाएगा आंसर इसका। कहता है केवल एक अनुसरण करता है, केवल 2 अनुसरण करता है, और क्या है? तो दोस्तों इस तरह मेरा डी और ये दोनों पालन करते हैं। क्यों हो सकता है दोस्तों
क्योंकि एक चमकती हुई वस्तु सोना नहीं हो सकती। कह रहा है कि जो वस्तु बाहर से अच्छी है वो हो सकता है अंदर से अच्छे नहीं हो। ये भी सही कह रहा है कि किसी भी वस्तु या व्यक्ति की बनावटी या आचरण के पीछे आंतरिक सत्य की कल्पना नहीं किया जा सकता। तो डी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों, इस तरह से मेरा डी आंसर हो गया सही। देखिए चलिए देखते 4% दोस्तों। 4 क्या कर रहा है? नैना सुनीता को देखती है और उसकी सुंदरता की प्रशंसा करती है। नैना कथन करता है, नैना सुनीता को देखती है और उसकी सुंदरता की प्रशंसा करती है। क्या करती है? नैना सुनीता को देखती है और उसकी सुंदरता की प्रशंसा करती है। सुनीता नैना की सुंदरता से अधिक सुंदर है। कथन कर रहा है दोस्तों, नैना सुनीता को देखती है और उसकी सुंदरता की प्रशंसा करती है। यानी कोई व्यक्ति को नैना है और वह सुनीता को देख रही है, उसकी सुंदरता यानी कर रहा है, उसकी प्रशंसा कर रही है कि तुम बहुत अच्छी सुंदर हो, ये कर रहा है। तो क्या देखिए निष्कर्ष क्या कहता है? सुनीता नैना की सुंदरता से अधिक सुंदर है। सुनीता नैना की सुंदरता से अधिक सुंदर है। देखिए दोस्तों, ये नहीं कह रही है कि मैं सुंदर हूँ या तुम सुंदर हो, लेकिन ये नैना सुनीता को देखती है तो क्या कर रही है कि उसकी सुंदरता की प्रशंसा करती है। इसलिए सुनीता नैना की तुलना में अधिक सुंदर है। हो सकता है या नहीं भी हो सकता। चलिए दोस्तों, आगे क्या कहता है? सुनीता के पहनावे की शैली से नैना प्रभावित है। दोस्तों हाँ, ऐसा हो सकता है। इस तरह से मेरा कथन दोनों गलत होगा दोस्तों। चलिए देखिए क्या होता है, ना तो एक अनुसरण करता है ना तो दो अनुसरण करता है। चलो दोस्तों, इस तरह से मेरा डी आंसर हो गया सही। क्या हो गया दोस्तों? डी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर क्या कह रहा है? तो 5 नंबर कह रहा है दोस्तों, देखिए 5 कहता है कि ए जेड से कहता है कि बंदर सभी जानवरों में सबसे मज़ेदार है क्योंकि वे मानवीय व्यवहार की नकल करते हैं। कहता है जेड कहता है ए से, कहता है जेड एस से कहता है कि बंदर सभी जानवरों में सबसे मज़ेदार है क्योंकि वह मानवीय व्यवहार की नकल करता है। सही बात है, बंदर नकल करता है तो वो जेड कह रहा है एस से कि बंदर जो है बहुत मज़ेदार जानवर है, सबसे मज़ेदार जानवर जो मानवीय व्यवहार मानव जैसे कल्पना करता है, नकल करता है। कहता है बंदरों के व्यवहार पर जेड आश्चर्यचकित है। जेड जानता है बंदरों की व्यवहार से वो आश्चर्यचकित नहीं है, लेकिन वह उसके बारे में जान रहा है कि मानव की भांति वो नकल करता है, बंदरों को पसंद करता है। ऐसा नहीं है कहता कि लेकिन उसके बारे में गुण बता रहा है, पसंद न करने की जरूरत नहीं है। इसलिए आंसर है मेरा ये सही हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या दे रहा है। सी दे रहा है, केवल एक निश्चय आंसर सही दे। तो क्या है मेरा? केवल एक आंसर यानी सी सही हो गया। क्या दोस्तों? तो सी इज राइट हो गया दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कर रहा है दोस्तों? आगे कह रहा है दोस्तों, आगे क्वेश्चन 6 नंबर आएगा। 6 नंबर देखिए यहाँ से आएगा। कहता है क्वेश्चन 6 नंबर क्या कहता है? ग्रुप डी में पूछा हुआ तो RRB ग्रुप डी में पूछा हुआ है। कह रहा है कि हाल ही में एक अध्ययन में यह देखा गया है कि सप्ताह में 5 दिन व्यायाम करने वाले लोग जीवन की शैली की बीमारियों से कम प्रभावित होते हैं। कह रहा है कि अध्ययन के अनुसार देखा गया है कि सप्ताह में यानी 7 दिन में 5 दिन व्यायाम करने वाले लोग जीवन की शैलियों की बीमारियों में कम प्रभावित होते हैं। ऐसे भी दोस्तों व्यायाम करने वाले लोग अधिकतर जो होते हैं वो कम ही प्रभावित होते हैं बीमारियों से। कहता है एक स्वस्थ जीवन के लिए शारीरिक दुरुस्ती महत्वपूर्ण है। शारीरिक दुरुस्ती महत्वपूर्ण है, जिससे तो जरूरी है। ऐसे तो शारीरिक दुरुस्ती के लिए एक्सरसाइज करना ही चाहिए। सप्ताह में 6 दिन व्यायाम करने से स्वास्थ्य समस्या पैदा हो जाएगी, स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो जाएगी। नहीं दोस्तों ऐसा बात नहीं कहा, लेकिन एक मेरा हो सकता है दोस्तों। क्या हो सकता है? केवल एक आंसर कर सकता है, सी इज राइट आंसर हो सकता है दोस्तों। क्या होता है? सी इज राइट आंसर। चलिए सी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, साथ चलते हैं। कथन कहता है 7 नंबर क्या करा दोस्तों कि मिरनाल के एक मित्र ने कहा, मिरनाल और मेरे द्वारा चिड़ियाघर घूमने में बिताया गया समय शानदार था। मिरनाल का एक मित्र से कहा, मिरनाल एक मित्र से कहा कि मिरनाल और मेरे द्वारा, मिरनाल के एक मित्र ने माने मिरनाल के कोई दोस्त है जो कह रहा है कि मिरनाल और मेरे द्वारा यानी उसका जो मित्र है उसके द्वारा, दोनों द्वारा चिड़ियाघर घूमने में बिताया गया समय शानदार था। ये कह रहा है मिरनाल चिड़ियाघर गया था। सही बात है, गया था, तभी उसके दोस्त ने कहा कि मेरे द्वारा घूरा गया चिड़ियाघर शानदार था, गया था। मित्र एक जीव विज्ञानी है, ऐसा बताया नहीं गया दोस्तों। तो ये इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों ये इज राइट आंसर क्या होगा? केवल बी अनुसरण करता है। क्या हो जाएगा दोस्तों? केवल बी अनुसरण करता है। चलिए 8 देखते हैं क्या कहता था दोस्तों। 8 कहता है ड्राइविंग करते समय
बहुत सतर्क रहना पड़ता है। ड्राइविंग करते समय कह रहा है, कथन कर रहा है कि ड्राइविंग करते समय बहुत सतर्क रहना पड़ता है। तो क्या किस लिए सतर्क रहना पड़ता है दोस्तों? तो कह रहा है कि असली लोग ड्राइविंग, निष्कर्ष कहता है आलसी लोग ड्राइविंग नहीं करते हैं। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं कर रहा, ये चीज़ गलत बता रहा है कि आलसी लोग ड्राइव नहीं करते हैं, ये चीज़ गलत है। आलसी लोग भी हो सकता है आलसी लोग ड्राइव नहीं करते हैं, हो सकता है आलसी हो जाए तो वही तो एक्सीडेंट होता है। तो चलिए, ये चीज़ गलत है। हम सतर्क रहकर दुर्घटनाओं को रोक सकते हैं, ये चीज़ मेरा सही है दोस्तों। सतर्क करना पड़ता है क्या, ताकि हम सतर्क रहकर दुर्घटनाओं को रोक सकते हैं। तो दो मेरा सही है, केवल बी अनुसरण करता है दोस्तों। चलिए, क्या हो जाएगा? बी मेरा अनुसरण सही करता है। चलिए आगे चलते हैं। कहता है श्रीमान कहता है, RRB ग्रुप डी में पूछा हुआ 5, 10 और 18 में पूछा हुआ दोस्तों। कहता है सरकार, निष्कर्ष कहता है, कथन कहता है श्रीमान एक्स कहता है, श्रीमान नाम का एक्स नाम का कोई श्रीमान है, कहता है कि सुबह में उन्हें अच्छा विचार आते हैं, सुबह में उन्हें अच्छे विचार आते हैं। कहता है निष्कर्ष में सरकार को विशेषज्ञों की एक समिति का गठन करना चाहिए जो गुणवत्ता को प्रभावित किए बगैर काम कर सके। ये चीज़ तो कथन में कहा नहीं गया दोस्तों, केवल कहा गया है कि सुबह के अच्छे विचार आते हैं। पाठ्यक्रम में कमी इस प्रकार की जाए कि जिससे सभी छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण हो। चलिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ अलग क्वेश्चन हो गया। नो का जो है निष्कर्ष कथन यहाँ दिया हुआ और निष्कर्ष यहाँ दिया होगा दोस्तों, ऊपर दिया होगा, देखिए दोस्तों यहाँ दिया हुआ, ठीक है ना। कहता है श्रीमान एक्स को केवल सुबह विचार आते हैं, ये चीज़ नहीं कर रहा दोस्तों, कह रहा है क्वेश्चन क्या कहा था कि सुबह को अच्छे विचार आते हैं, ये नहीं कहा गया कि केवल सुबह को ही आते हैं। और अच्छे विचार के बारे में कहा गया कि अच्छे विचार जो है सुबह को अच्छे विचार आते हैं, ये कहा नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा दोस्तों? ये मेरा गलत हो जाएगा, जो कह रहा है ये चीज़ गलत हो जाएगा, ठीक है। श्रीमान एक्स को शाम को विचार नहीं आते हैं, नहीं आते होंगे, हो सकता है गलत आते होंगे, लेकिन अच्छे के बारे में कहा गया, इसलिए दोनों ही गलत हो जाएगा दोस्तों। तो दोनों अनुसरण नहीं करते हैं, क्या है? दोनों अनुसरण नहीं करते हैं, ना तो एक ना तो ही, क्या हो जाएगा दोस्तों? ये इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। 10 का था दोस्तों, 10 देखिए पूछा हुआ, RRB ग्रुप डी में पूछा हुआ 28/9/2018 शिफ्ट 3 में पूछा हुआ। देखा था एक छोटे बच्चे ने कहा सभी मिठाइयों में से लड्डू मेरे पसंदीदा है। क्या कहता है? एक छोटे बच्चे से कहा, छोटे बच्चे से क्या कर रहा है कि सभी मिठाइयों में से, यानी ढेर सारा लड्डू है, ढेर सारा मिठाई है, उसमें एक लड्डू होगा, क्या होगा? एक लड्डू है। कहता लड्डू जो मेरा पसंदीदा है, मैं लड्डू को पसंद करता हूँ। मिठाई तो ढेर सारा लेकिन लड्डू को पसंद करता है, ठीक है। तो क्या कहता है? निष्कर्ष कहता है उन्हें अन्य कोई मिठाई पसंद नहीं है। सही बात दोस्तों, मिठाइयों तो उसको ढेर सारा है लेकिन उसमें पसंदीदा लड्डू क्या है? तो केवल उसका लड्डू पसंदीदा है, और मिठाई जो है उसे पसंदीदा नहीं है, मिठाई पसंद नहीं करता है वो। उनके लिए उपलब्ध एकमात्र मिठाई लड्डू ही है। नहीं दोस्तों, उनके लिए उपलब्ध मिठाई जो है ढेर सारा है, बट वो पसंद ही करता है केवल लड्डू को। तो क्या हो जाएगा मेरा दोस्तों? तो हो जाएगा ये मेरा आंसर, केवल एक अनुसार करता है, ठीक है दोस्तों, केवल एक अनुसार करता है, बी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों 13 11 कहता है, क्या था? 10 था, 11 होगा। 11 कर रहा है दोस्तों, रामू ने कहा कहा क्या तुम्हें नो पार्किंग का बोर्ड नहीं दिखता? गाड़ी यहाँ मत खड़ी करो। रामू ने सामू को कहा क्या तुम्हें नो पार्किंग का बोर्ड नहीं दिखता है? गाड़ी यहाँ मत खड़ी करो। तो अब कहता है, निष्कर्ष कहता है रामू को नो पार्किंग चिन्ह का मतलब पता है। रामू को नो पार्किंग चिन्ह का मतलब पता है। सामू सड़क नियमों का पालन नहीं करता है। सामू सही बात कर रहा है, रामू को पार्किंग चिन्ह का मतलब पता है, और सामू से कहा है वह कि क्या तुम्हें नहीं दिख रहा है, तुमको यहाँ पर बोर्ड मारा हुआ है, इसका मतलब तुमको नहीं दिख रहा है कि ये बोर्ड मेरा नो पार्किंग का दिया हुआ है, तुम इधर नहीं गाड़ी लगा सकते हो, पार्किंग तुम यहाँ मत खड़ा करो। तो इसका मतलब पार्किंग का मतलब जानता है रामू, और कहता है कि बोले यहाँ पर मत खड़ा करो, इसलिए ये मेरा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रामू को नो पार्किंग का चिन्ह मतलब पता है, और सामू से कहता है कि तुम नियम का पालन करो, तुम्हारे नियम का पालन नहीं कर रहे, इसलिए दोनों ही राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? दोनों राइट, यानी बी हो जाएगा। 11 का बी आंसर सही होगा, ठीक है दोस्तों। 12 का रहा, सरकार ने क्या करा? सरकार ने NCERT के वर्तमान पाठ्यक्रम में 50% काम करने के लिए प्रस्ताव दिया था। सरकार ने NCERT के वर्तमान पाठ्यक्रम में 50% कम करने के लिए प्रस्ताव दिया है। क्या दिया है?
प्रस्ताव दिया है, यानी 50% एनसीईआरटी की बुक में प्रस्ताव दिया है। देखिए निष्कर्ष क्या कहता है, निष्कर्ष देखिए मेरा यहाँ है, निष्कर्ष मेरा यहाँ है। चलिए ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्या कहता है, सरकार को विशेषज्ञों की एक समिति का गठन करना चाहिए। सरकार को, यहाँ कह रहा है दोस्तों कि सरकार को विशेषज्ञों की एक समिति का गठन करना चाहिए जो गुणवत्ता को प्रभावित किए बगैर कम कर सके। देखिए दोस्तों ये चीज़ हमारा का नहीं कर रहा है कि कम करना चाहिए नहीं करना चाहिए। पाठ्यक्रम में कमी इस प्रकार की जाए जिससे सभी छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण हो, ऐसा भी नहीं कहा गया है। वह डायरेक्ट कहा गया है कि एनसीईआरटी वर्तमान पाठ्यक्रम में 50% कम के लिए प्रस्ताव दिया था। चलिए दोस्तों ये इस तरह मेरा दोनों अनुसरण नहीं लागू करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो केवल एक अनुसरण यानी एक अनुसरण लागू होता है दोस्तों। एक अनुसरण, सरकार को विशेषज्ञों की एक समिति गठन करना चाहिए जो गुणवत्ता को प्रभावित किए बगैर काम कर सके। तो मेरा एक आंसर सही हो गया दोस्तों। क्या हो गया, केवल कौन होगा, केवल डी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, केवल डी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 13 नंबर दोस्तों। 13 नंबर क्या कहता है दोस्तों, 13 नंबर कहता है, एक किराएदार ने अपने पड़ोसी से कहा, आजकल ऊंचे भवनों में ही बहुत सारे मच्छर हैं, यह मेरी नींद में बाधा डाल रहा है। कथन कर रहा कि एक किराएदार ने अपने पड़ोसी से कहा, किराएदार कह रहा पड़ोसी से, आजकल ऊंचे भवनों में भी बहुत सारे मच्छर हैं, यह मेरी नींद में बाधा डाल रहा है। निष्कर्ष कर रहा, मच्छर के कारण किराएदार परेशान है। किराएदार परेशान है, सही, मच्छर के कारण परेशान है, काटता है उसको, नींद में नहीं आने देता है, सही बात है। आमतौर पर ऊंची इमारतों में कोई मच्छर नहीं होते हैं, आमतौर पर नहीं होते हैं। ये नहीं कहता कि आमतौर पर नहीं होते हैं, लेकिन हो सकता है कोई समय में नहीं था इसलिए वो कहा गया है। चलिए दोस्तों आंसर देख लेते हैं क्या है, तो सी इज राइट आंसर। क्या होता है, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। चलिए दोस्तों तो सी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे जाते हैं 14 का, सुबह व्यायाम करना बहुत अच्छा होता है। सुबह व्यायाम करना क्या होता है, बहुत अच्छा होता है। सुबह व्यायाम करना बहुत अच्छा होता है। निश्चय कहता है, सुबह व्यायाम करने से शरीर में महत्वपूर्ण हार्मोन सक्रिय हो जाते हैं जो कि शरीर के निर्माण में सहायक होते हैं। कह रहा है सुबह में बैठ के व्यायाम करना बहुत अच्छा होता है। और निष्कर्ष क्या कहता है कि सुबह व्यायाम करने से शरीर में महत्वपूर्ण हार्मोन सक्रिय हो जाते हैं जो कि शरीर के निर्माण में सहायक होते हैं। दूसरा कहता है, सुबह खाली समय का व्यायाम के लिए चयन करना बुद्धिमानी होती है। देखिए तो पहला का आंसर मेरा सही है, लेकिन क्या है दूसरा गलत है। तो बुद्धिमानी की चर्चा नहीं किया है, लेकिन कहा सुबह जो व्यायाम करना अच्छा होता है। बुद्धिमानी की बात नहीं किया, इसमें भी कहा गया है शरीर में महत्वपूर्ण हार्मोन सक्रिय हो जाते हैं जो कि अच्छा होता है निर्माण के लिए, इसीलिए तो अच्छा है वो सुबह का व्यायाम। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, 20 जनरल हो जाएगा तो चलिए देखते हैं आगे। 15 क्या है दोस्तों, 15 है, ये भी पूछा हुआ दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ। 15 का राय कथन, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी की सीईओ ने कहा, क्या कहा दोस्तों, बहुराष्ट्रीय कंपनी की सीईओ ने कहा अगले महीने से गर्भवती महिलाएं और 5 साल से कम उम्र के बच्चों की माताओं को कार्य करते समय में सहूलियत दी जाएगी। कह रहा है अगले महीने से गर्भवती महिलाएं और 5 साल से कम उम्र के बच्चों की माताओं को 5 साल से कम उम्र के बच्चों की माताओं को कार्य करने के समय में सहूलियत दी जाएगी। तो क्या कहता है, निष्कर्ष 15 का कहाँ होगा दोस्तों, निष्कर्ष मेरा यहाँ 15 का नहीं है, 15 का निष्कर्ष कहाँ होगा, तो यहाँ दिया हुआ 15 के ऊपर होगा, देखिए यहाँ दिया हुआ। ठीक है दोस्तों, कहता है युवा माताओं को शुरुआती सालों में अपने बच्चों के साथ अधिक समय बिताने की जरूरत है। ये चीज़ नहीं कहा गया दोस्तों, सहूलियत के बारे में कहा गया है। कंपनी अपनी महिला कर्मचारियों के दायित्वों और काम के दबाव की पहचान करती है। देखिए तो इसमें कोई नियम पालन नहीं करता है। इसमें कहा गया कथन में क्या, केवल माताओं को अगले महीने माताओं और 5 साल से कम उम्र के बच्चों की माताओं को सहूलियत दी जाए काम करने में, लेकिन यहाँ पर तो कुछ नहीं दिया हुआ। कह रहा है माताओं और शुरुआती सालों में बच्चों के साथ अधिक समय बिताने जरूरी हो, बिताने के बारे में कहा। दूसरा क्या कहा, कंपनी दूसरा कथन का निष्कर्ष करता है कंपनी महिला कर्मचारियों के दायित्वों और काम के दबाव की परवाह करती है, ऐसा बात भी नहीं कहा गया। तो दोनों मेरा क्या होगा, गलत हो जाएगा दोस्तों, डी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे कहता है 16 कहता है 16 देखिए आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ दोस्तों। 16 कहता है पर्यटक स्थलों को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी। क्या, पर्यटन स्थलों को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए।
यानी कोई पर्यटन स्थल है जिसे वहाँ पर घूमने जाते हैं, वो सब पार्किंग हो गया, सब पर्यटन स्थल होता है। जैसे कोई मंदिरों में हो जाता है, ठीक है, तो वो सब जो चिड़ियाघर हो गया, ऐसे पर्यटन स्थल होता है। तो वो सब स्थल को सुरक्षा किया जाना चाहिए, सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए, अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। कहता है आतंकवादी हमेशा बड़े पैमानों पर विनाश करने के लिए जगह चुनते हैं। ये देखिए दोस्तों क्या कहता है, हमको सुरक्षा के बारे में क्या गया, उसके विनाश के बारे में नहीं सोचा गया, चलिए तो इसलिए तरह मेरा ये गलत हो गया। आतंकवादी कृत्यों को रोका नहीं जा सकता, आतंकवादी कृत्यों को रोका नहीं जा सकता। देखिए तो इस तरह से दोनों मेरा गिरा गया, आतंकवादी के बारे में चर्चा नहीं किया गया और इसमें आतंकवादी की चर्चा किया गया दोनों में, तो दोनों में मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अनुसरण ना करता है तो ये इज राइट आंसर। चलो दोस्तों क्या है, डी हो गया, केवल एक अनुसरण करता है, आतंकवादी हमेशा बड़े पैमाने पर विनाश करने के लिए जगह चुनते हैं, इसीलिए पर्यटकों को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान कर जाना चाहिए। चलिए दोस्तों एक ही राइट हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों 17 देखते हैं, 16 था 17 देखते हैं। 17 क्या है, 17 कहता है खिलाड़ियों से बात करते हुए कोच ने कहा। देखिए दोस्तों क्या है, कोच ने कहा, खिलाड़ियों से बात करते हुए कोच ने कहा क्लब में उच्च श्रेणी की प्रतिभा विलुप्तता में है। क्या, खिलाड़ियों से बात करते हुए कोच ने कहा कि क्लब में उच्च श्रेणी की प्रतिभा विपुलता में है। किसमें है, विपुलता कोई व्यक्ति का नाम है। कहता है कोच खिलाड़ियों की क्षमता को परखने में सक्षम है, कोच खिलाड़ियों की क्षमता को परखने में सक्षम है, तभी तो वो श्रेणी की प्रथम श्रेणी की विपुलता बता दिया है, विपुलता में है। कोच अपनी टीम की प्रतिभा को अस्वीकार कर रहा है, कोच अपनी टीम की प्रतिभा को अस्वीकार कर, तभी हाँ उसे परख रहा है, उसे अस्वीकार भी कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, दोनों निष्कर्ष मेरा सही हो गया दोस्तों। तो कौन सा होगा, दोनों निष्कर्ष, डी इज राइट आंसर दोस्तों। क्या हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। 17 का डी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। क्या कहता है, 18 कहता है, 18 कहता है दोस्तों कि फिल्म के प्रमोशन के दौरान निर्माता फिल्म के प्रमोशन, फिल्म जब कोई फिल्म बनता है तो उसको प्रमोशन किया जाता है, अच्छा हो बन गया, अच्छा हो गया तो उसको प्रमोशन किया जाता है कि तुम्हारा नॉमिनेट किया जाता है पुलिस पुरस्कार, इस समय कहता निर्माता टीम मीडिया के सामने फिल्म के मुख्य बिंदुओं को पेश करती है। क्या कहता है, प्रमोशन के दौरान वह कहता है कि निर्माता जो क्या कहता है कि फिल्म के मुख्य बिंदुओं को पेश करती है, यानी मुख्य पॉइंट, देखिए फलना पॉइंट यहाँ पर था इसलिए उसको पेश किया जाए और उसी पर चुना जाता है पुरस्कार, जो भी पुरस्कार होता है। तो कहता है, अब निष्कर्ष कहता है निर्माता टीम फिल्म के बारे में मीडिया को क्या बताया जाना चाहिए जिसके लिए उत्सुक है, इसलिए वे सभी प्रचार बनाते हैं। निर्माता टीम फिल्म के बारे में मीडिया को क्या बताया जाना चाहिए इसके लिए उत्सुक है, इसलिए वे सही प्रचार बनाते हैं। सही बात है दोस्तों, वह मीडिया को बताना चाहती है, मुख्य बिंदु रखना चाहती है, इसलिए उत्सुक है, इसके लिए वह सही प्रचार बनाते हैं। निर्माता टीम उम्मीद करती है कि फिल्म सफल हो। निर्माण करने वाला तो कोई भी व्यक्ति होगा तो वह निर्माण जैसे बनाया है तो सोच ही सकता है कि फिल्म सफल हो, इसलिए तो मुख्य पॉइंट वो मीडिया के सामने रखती है ताकि मेरा प्रचार हो सके। तो क्या होगा, इसका कथन हो जाएगा, दोनों राइट हो जाएगा। तो दोनों देखिए कहाँ है, केवल एक केवल दो है, इसमें कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। डी आंसर राइट होगा दोस्तों, डी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों 19 कहता है नाइट्रोजन एक गैस है। नाइट्रोजन क्या है, एक गैस है, नाइट्रोजन एक गैस है। कथन कहता है नाइट्रोजन एक गैस है, इस चैम्बर में गैस है, इस चैम्बर में कोई चैम्बर है दोस्तों, उसमें क्या है, एक चैम्बर है, इसमें गैस है, क्या है, गैस है, एक चैम्बर है, इसमें गैस है, और कौन सा गैस है, तो नाइट्रोजन है। ठीक है, चलिए इस चैम्बर में नाइट्रोजन गैस है, निष्कर्ष करता है इस चैम्बर में नाइट्रोजन गैस है। सही बात है दोस्तों, इस चैम्बर में क्या है, नाइट्रोजन गैस है। तो क्या कहता है, निश्चित रूप से असत्य है, निश्चित रूप से असत्य है। क्या है, बी इज राइट आंसर दोस्तों, 7 हो जाएगा। ठीक है, सी राइट होगा, संभव असत्य या सत्य दोनों हो सकता है दोस्तों। क्या हो गया, कहता है कि नाइट्रोजन एक गैस है और चैम्बर में गैस है, किंतु चैम्बर में नाइट्रोजन गैस भी हो सकती है या अन्य कोई गैस भी हो सकती है। चलिए दोस्तों इस तरह से मेरा निकल गया। कथन भी क्या कहता है, कश्मीर पृथ्वी का स्वर्ग है। कश्मीर क्या है, पृथ्वी का स्वर्ग है। कश्मीर जो है पृथ्वी का स्वर्ग किससे कहा जाता है, पृथ्वी का स्वर्ग कश्मीर को माना जाता है। किससे कहता है, कश्मीर सबसे सुंदर स्थान है। कश्मीरी लोग सबसे अच्छे लोग हैं। देखिए तो इस तरह से मेरा कथन क्या कहता है, कश्मीर पृथ्वी का स्वर्ग क्यों माना जाएगा, जब वो अच्छा हो, सुंदर देखने में लगता हो, इसलिए सुंदर तो सही बात है। कश्मीरी लोग सबसे अच्छे लोग हैं।
देखिए तो ये भी कथन मेरा इसी में लागू होता है। अच्छे लोग हैं इसलिए तो उसको स्वर्ग माना जा रहा है कश्मीर को। चलिए दोस्तों, इस तरह से मेरा केवल एक अनुसरण सही करता है, सुंदर है, लेकिन अच्छा लोग है या नहीं इसके लिए नहीं कहा गया। चलिए दोस्तों, क्या है ये गलत हो जाएगा। सुंदरता के बारे में सही कहा गया, वहाँ तो ये हमेशा मारे और धांधले होता है दोस्तों, इसलिए बीज गलत हो जाएगा, केवल एक अनुसरण करता है। चलिए आगे देखते हैं, 21 नंबर देखते हैं दोस्तों। 21 का आ रहा है, 21 का आ रहा है, क्या कर रहा है 21 का दोस्तों, 21 का कर रहा है। तो परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले को छात्रों ने कहा परीक्षा पत्र वास्तव में कठिन और लंबा था। क्या था? परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों ने कहा परीक्षा पत्र वास्तव में कठिन और लंबा था। परीक्षा में जो विद्यार्थी सफल हुए उसने कहा कि परीक्षा पत्र वास्तव में कठिन और लंबा था। नहीं, लंबा लंबा क्वेश्चन प्रश्न था और कठिन भी था। छात्रों को परिणामों में कम अंक की उम्मीद है दोस्तों। अंक उससे कम मिला, इसीलिए कहा है कि वह परीक्षा लंबा था और कठिन था, इसलिए उम्मीद करता है कि कठिन अंक के कारण उसका वही है। प्रश्न पत्र में बहुत से पाठ्यक्रम से बाहर के प्रश्न थे, ये चीज़ कथन में मेरा नहीं कहा गया है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एक ही राइट होगा। क्या दोस्तों, एक ही राइट होगा, तो एक राइट हो जाएगा और बी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो क्या केवल एक बी राइट हो जाएगा दोस्तों, अनुसरण करता है बी। चलिए दोस्तों, 22 कहता है कामिनी ने राग देश को संपूर्ण भावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया था। कामिनी एक गायिका है दोस्तों, जो कह रहा है राग, कोई राग गाती है। कामिनी क्या, कोई राग है, राग देश को, कोई राग सुनाकर देश को भावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया था। राग देश को महत्वपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया था। कहता है क्या कर रही है, इसका क्या कहता है, दूसरा निष्कर्ष क्या कहता है, कामिनी बहुत अच्छी गायक है। कामिनी बहुत अच्छी गायक है। तो देखिए दोस्तों क्या होता है, ये जरूरी नहीं कामिनी जो कानून कह रही है कि कामिनी ने राग को बहुत अच्छी ढंग से गा के देश को प्रस्तुत किया था, ये नहीं कहा गया कि कामिनी बहुत अच्छी गायक है। तो एक तो मेरा गलत हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। दूसरा कहता है जब राग देश गाने की बारी आती है तो भावपूर्ण ढंग से गाया जाता है। देखिए तो एक भावपूर्ण ढंग से गाया जाता है, तो इस तरह से मेरा दो भी गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि जरूरी नहीं कि वह राग भावपूर्ण ढंग से गाया जा सके, लेकिन अच्छे ढंग से गाया जा सके। चलिए दोस्तों, इस तरह से मेरा दोनों गलत हो गया, तो क्या हो जाएगा, दोनों गलत हो जाएगा, तो बी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों, 23 का था, क्या कहता है 23 का था, क्या कहता दोस्तों, 23 हो गया। नौकरशाहों को कुलपति के रूप में नियुक्त करके सरकार ने शीर्ष विश्वविद्यालय को चौपट कर दिया है। नौकरशाहों को कुलपति के रूप में नियुक्त करके सरकार ने शीर्ष विश्वविद्यालयों को चौपट कर दिया है। तो देखिए क्या करा, नौकर को कुलपति के रूप में नियुक्त करके सरकार ने शीर्ष विश्वविद्यालयों को चौपट कर दिया है। तो कहता है निष्कर्ष कहता है सरकार को कुलपति की नियुक्ति करते समय शिक्षा के क्षेत्र में उसकी विशेषता पर विचार करना चाहिए। कह रहा है नौकरशाह को कुलपति के रूप में नियुक्त करके सरकार ने शीर्ष विश्वविद्यालय को चौपट, कोई नौकरशाह जो कुलपति बनाया गया था वह जो कुछ गलत ढंग का बन गया है, जिससे सरकार ने नियुक्त करके शिक्षा को चौपट कर दिया, विश्वविद्यालय को चौपट कर दिया। तथा सरकार को कुलपति की नियुक्ति करते समय शिक्षा के क्षेत्र में उसकी विशेषता पर विचार करना चाहिए। कुलपति को शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा विशेषज्ञ होना चाहिए और विश्वविद्यालय की उपलब्धियों के अवगत होना चाहिए। तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर भी सही होगा, 1 और 2 दोनों सही होगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों हो जाएगा, क्योंकि कुलपति की ड्यूटी करते समय उसकी शिक्षाओं पर देना चाहिए। कथन मेरा कहता है चौपट कर दिया, इसलिए उसके अच्छा कर लिए नियुक्ति करना चाहिए दोस्तों। तो बीज राइट आंसर हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, 1 2 अनुसरण करते हैं, के दोनों अनुसरण करते हैं, बी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे जाते हैं, बी आंसर हो गया। 24 कहता है, क्या कहता है 24 कुछ राज्यों के कॉलेजों में बड़े पैमानों पर नकल की जा रही है, जो उच्च शिक्षा में छात्रों की खराब गुणवत्ता का प्रतिनिधित्व करता है। कहता है कुछ राज्यों के, क्या कर रहा है, कुछ राज्यों के ये राज्य है, ये भी राज्य है, हो सकता है कुछ राज्यों के, तो कुछ राज्यों हो गया। कुछ राज्यों के कॉलेजों में बड़े पैमानों पर नकल की जा रही है, जो उच्च शिक्षा में छात्रों की खराब गुणवत्ता का प्रतिनिधित्व करता है। यानी कुछ राज्य में जो है ये सब सही अच्छे लोग हैं,
क्या है, अच्छे लोग हैं, और कुछ राज्यों में जो है ये खराब शिक्षा का नकल कर किया जा रहा है, ये खराब लोग हैं। कहता है सरकार को उन कॉलेजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जो बड़े पैमानों पर नकल में शामिल है। यस, गुणवत्ता जब खराब प्रतिनिधित्व करता है तो उसके लिए तो पैमाना सरकार को करना चाहिए, लेकिन यहाँ सरकार की चर्चा नहीं है। चलिए दोस्तों आगे कहता है क्या, दूसरा क्या कहता है, दूसरा कहता है कॉलेज में बड़े पैमानों पर नकल करने की प्रक्रिया को सतर्कता दल से कम किया जाना चाहिए और इससे संबंधित घटना से उच्च अधिकारियों को सूचित किया जाना चाहिए। दूसरा कथन तो मेरा सही है दोस्तों, दूसरा कथन मेरा सही है और पहला भी सही है। क्या दोस्तों, सरकार को उन कॉलेजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जो बड़े पैमानों पर नकल करने में शामिल हो। तो सी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों क्या हो जाएगा, सी इज राइट आंसर, सी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों तो क्या हो गया, 24 हो गया दोस्तों। तो थैंक्स दोस्तों, आज का यहीं तक समाप्त हो गया दोस्तों, 30 मिनट का रीजनिंग बन गया है। चलिए दोस्तों आगे नेक्स्ट चलेगा।